नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको आषाढ़ मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले सुनते हैं जगन्नाथ भगवान की कहानी। प्रेम से बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। जगन्नाथपुरी में वास करते हुए संत माधव दास जी नित्य शाम को सागर किनारे भ्रमण पर जाते थे। माधव दास जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा रूप का भाव रखते थे। प्रभु भी नित्य शाम को माधव जी के साथ बैठकर खूब बात किया करते थे। एक दिन प्रभु आए। माधव दास ने देखा प्रभु बहुत उदास हैं। माधव दास ने पूछा, प्रभु आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा, माधव दास बहुत दिन हो गए, चोरी नहीं की। माधव दास जी ने कहा, अरे अभी यह आदत छोड़ो, बचपन की बात और थी। प्रभु बोले, हाँ वह तो ठीक है, पर जिसकी जो आदत पड़ी है वह वही करेगा। माधव दास जी ने प्रभु को बहुत समझाया, पर प्रभु नहीं माने। अंततः माधव दास जी ने कहा, इतनी पड़ी है तो चोरी ही कर लो। प्रभु बोले, कर तो लें, पर सखा नहीं है। वृंदावन में तो बहुत सखा थे, यहाँ कोई नहीं है, एक तुम ही हो माधव दास, तुम ही चलो। माधव दास जी ने कहा, कहाँ प्रभु? प्रभु बोले, चोरी करने। माधव दास जी बोले, अरे प्रभु हमें चोरी करना नहीं आता, हमने जिंदगी भर भजन किया है। प्रभु बोले, मन बनाओ चोरी करना, हम सिखा देंगे, और चोरी में थोड़ी फुर्ती रखनी चाहिए, और क्या। प्रभु ने जैसे तैसे माधव दास जी को चोरी के लिए तैयार कर लिया। माधव दास जी ने कहा, प्रभु चलिए चलते हैं चोरी करने, लेकिन जाना कहाँ है? प्रभु ने कहा, जगन्नाथपुरी के राजा के बगीचे में बड़े सुंदर कटहल के फल लगे हैं, पर यह भेजते ही नहीं हैं। माधव दास जी बोले, चोरी करने की क्या बात है, राजा साहब हमारे शिष्य हैं, हम कल जाकर उनसे कहेंगे और आपके लिए कटहल ले आएंगे। भगवान बोले, ऐसे नहीं, चोरी करके पाने का आनंद ही अलग होता है। प्रभु और माधव दास जी चोरी करने के लिए राजा के बगीचे में चल दिए। प्रभु ने माधव दास जी से कहा, धीरे धीरे बोलना। माधव दास जी को चोरी का कोई अभ्यास नहीं था। जैसे ही दोनों एक कटहल के बगीचे के पास पहुँचे, प्रभु ने माधव दास जी से कहा, कटहल के पेड़ के ऊपर चढ़ जाओ, तुम ऊपर से कटहल गिराना, नीचे हम ले लेंगे। अब माधव दास जी जोर से बोले, कन्हैया इस पेड़ पर चढ़े या उस पेड़ पर। इतने में बगीचे का माली जग गया। उसने सुना और उसने कहा, मैं बताता हूँ किस पेड़ पर चढ़ना है, अभी आता हूँ, रुको जरा। भगवान ने कहा, मैंने कहा था धीरे धीरे बोलना, जोर से नहीं बोलना। माधव दास जी बोले, अच्छा प्रभु ठीक है। बगीचे का माली आया। तब तक माधव दास जी और प्रभु जी एक पेड़ के पीछे छिप गए और माली पुनः सो गया। पुनः प्रभु ने माधव दास जी से कहा, इस पेड़ पर चढ़ो और धीरे से बोलना। माधव दास जी पेड़ के ऊपर चढ़ गए। भगवान ने कहा, ऊपर से कटहल तोड़कर गिराना, नीचे हम पकड़ लेंगे। माधव दास जी ने जोर से पूछा, प्रभु यह वाला कि वह वाला? आवाज सुनकर बगीचे का माली पुनः जाग गया और डंडा लेकर आया। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। माधव दास जी पेड़ से उतरने लगे। माली ने उन्हें पकड़ लिया और अंधेरे में 2 डंडे लगा दिए और रात भर बांध कर रखा और कहा, सुबह राजा जी के पास ले चलेंगे। अब माधव दास जी इधर उधर देखने लगे। माली पूछा, क्या देख रहे हो? माधव दास जी ने कहा, कुछ नहीं। मन ही मन माधव दास जी ने सोचा कि वह कहाँ है जो हमें इधर लेकर आए थे। सुबह हुआ। माली माधव दास जी को राजा जी के पास ले जाने लगे। रास्ते में ही राजा जी मिल गए। राजा जी ने देखा कि हमारे गुरु को माली क्यों बांधे ले जा रहा है। राधा जी क्रोध में माली को मारने पहुँचे। माधव दास जी ने कहा, इससे कुछ मत बोलो, हम जब ऐसे बंधने के काम करेंगे तो बंधेंगे ही। राजा जी बोले, आपने ऐसा क्या काम किया है? माधव दास जी बोले, चोरी। राजा बोले, आपने चोरी क्यों की?
माधव दास जी बोले, कुसंग में पड़कर सब कुछ करना पड़ता है। राजा साहब बोले, किसका कुसंग? माधव दास जी बोले, यह हम आपके घर में बतलाएंगे। राजा जी माधव दास जी को अपने महल में ले गए। माधव दास जी ने सारा वृतांत राजा साहब को बताया। सारी बात जानकर राजा साहब जी के नयन सजल हो गए, हृदय रोमांचित हो उठा एवं तुरंत ही राजा साहब ने पूरा का पूरा बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम कर दिया। शाम को पुनः संत माधव दास जी सागर किनारे पहुँचे। वहाँ भगवान प्रकट हुए। भगवान ने माधव दास जी से पूछा, और संत जी रात कैसे कटी? संत माधव दास जी बोले, हम तो रात भर बांधे रहे और आप तो अंतर ध्यान हो गए, लेकिन एक भी कटहल नहीं पा पाए। हमें देखिए, हम तो पूरा का पूरा बगीचा ही आपके नाम करा लाए हैं। कहते हैं आज भी वह बगीचा श्री जगन्नाथ जी के नाम पर है। प्रेम से बोले जगन्नाथ भगवान की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी और लक्ष्मी जी को बैठा रखा था। ब्राह्मण नित्य प्रति उनकी सेवा किया करता, पूजा पाठ करता। ब्राह्मणी भी भोजन बनाती, भोग लगाती। उनके वहाँ बस एक ही कमी थी, दोनों आपस में छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा करते थे। ब्राह्मणी भोजन बनाती तो ब्राह्मण से कहती, भोग लगा दो। ब्राह्मण कहता, तू लगा दे, मैंने पूजा कर दी है। सुलाने का समय होता, आरती का समय होता तो वह कहता, तू कर दे। वह कहती, तू कर दे। परंतु नोक झोंक के साथ दोनों कर लेते थे। कार्तिक का महीना आया, दिवाली का दिन आया। ब्राह्मणी ने भोजन पकाया, ब्राह्मण को बोला, भोग लगा दो। इस बात से दोनों में नोक झोंक शुरू हो गई। गणेश जी लक्ष्मी जी से बोले, यह दोनों तो लड़ते बहुत हैं, हम किसी और के घर जाकर आसन ग्रहण करते हैं। दोनों जन चल पड़े। कुछ दूरी पर एक घर में पहुँचे तो देखा देवरानी और जेठानी आपस में लड़ रही हैं। घर का आंगन गंदा पड़ा है, जूठे बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े हैं। भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्ष्मी जी बोली, यहाँ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। दूसरे घर गए, बहू अपने सास से लड़ रही है। चौका बर्तन सब वैसा ही पड़ा है, भोजन पानी का कोई नामो निशान नहीं है। तीसरे घर गए, वहाँ भी लड़ाई। ऐसे ही जहाँ जाते कुछ ना कुछ उन्हें मिल जाता। लक्ष्मी जी बोली, गणेश जी घूमते घूमते काफी समय बीत गया, कहीं भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मणी के घर वापस चलते हैं। दोनों जन चल पड़े। घर के बाहर पहुँचे, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी। द्वार खटखटाया। अंदर से ब्राह्मणी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो आप लोग चले गए, अब क्यों आए हो? वे बोले, ब्राह्मणी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मणी बहुत ही होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती, अब दोबारा नहीं जाएंगे, आप मुझे वचन दीजिए, तब मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली, मांग, क्या मांगती हो? ब्राह्मणी ने कहा, अन्न दो, धन दो, लक्ष्मी दो, दूध कड़ावन दो, पूत पालन दो, सोने का आहार दो, कुल की आई बहू दो, हाथी घोड़ा दो, लाव लश्कर दो, 12 बरस की मेरी काया हो जाए और 16 बरस की मेरे ब्राह्मण की काया हो जाए, ऐसा वचन दो। लक्ष्मी जी बोली, जा ब्राह्मणी, तुझे यह सब प्राप्त होगा। ब्राह्मणी ने द्वार खोला। गणेश जी लक्ष्मी जी ने भीतर प्रवेश किया। ब्राह्मणी से कहा, तुमने मुझे ठग लिया, पर जा, तुझे सब मिलेगा। पर एक बात याद रखना कि दिवाली के दिन अपने आंगन में पूजन कर चौमुखी दिया पूरी रात जलाना, मैं तेरे 7 पीढ़ियों तक विराजमान रहूंगी। यह कहकर गणेश जी लक्ष्मी जी ब्राह्मणी के घर में विराजमान हो गए। गणेश जी लक्ष्मी जी की कृपा से ब्राह्मणी के घर नवनित्य 12 सिद्ध हो गई, यानी कि ब्राह्मणी के घर में सुख समृद्धि के भंडार भर गए। हे गणेश जी, हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण और ब्राह्मणी पर करी, वैसे ही सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वालों के घरों में भंडार भरना। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो।
बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती थी। तुलसी माता से कहती थी, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा का कांधा भी दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उनकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगीं। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती हैं और रोज मुझसे यही सब बातें कहती हैं। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कांधा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तुम चिंता मत करो। कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतनी भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ किया था, फिर भी यह इतनी भारी कैसे हो गई? तभी उधर से बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहाँ आए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थीं, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई हैं। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लीजिए। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि का कांधा भी ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गईं। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। एक गरीब ब्राह्मण था। वह रोजाना भोलेनाथ को जल चढ़ाता था। उसके पास कोई पात्र न था, इसलिए वह रोजाना दोनों हाथों में और मुंह में पानी भरकर ले जाता और भोलेनाथ के शिवलिंग पर मुंह का पानी और हाथ के पानी से नहला देता था। उसी ब्राह्मण के सामने बहुत बड़ा साहूकार रहता था। वह भी रोजाना शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। संयोग से दोनों एक ही समय जल चढ़ाते थे तो साहूकार ब्राह्मण को देखकर तिलमिला उठता था और बुरी नजर से देखता था और मन में सोचता था कि मैं तो चांदी के सिरंगी से पंचामृत लेकर चढ़ाता हूँ, शिवलिंग का अभिषेक करता हूँ और यह ब्राह्मण मेरी पूजन विधि को बिगाड़ देता है, भगवान को जूठा जल चढ़ाता है। साहूकार कई बार ब्राह्मण को समझाया कि तुम मुंह में पानी मत लाया करो, मेरे सिरंगी लेकर जल चढ़ा लिया करो, लेकिन ब्राह्मण तो अपने धुन में लगा रहता था और साहूकार की बातों पर ध्यान नहीं देता था। यह सब भगवान देखते व सुनते थे। एक दिन भगवान ने सोचा, दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए कि किसकी भक्ति सच्ची है। एक दिन ब्राह्मण व साहूकार दोनों एक साथ घर से निकले। दोनों भगवान की पूजा करने जा रहे थे। भोलेनाथ ने आंधी तूफान चला दिया। अब ब्राह्मण तो तूफान से नहीं घबराया और आगे बढ़ गया। साहूकार जैसे ही जाने लगा, उसके थाली में रखी पूजन सामग्री सब उलट पुलट गई। आंख धतूरा, बेलपत्र, चंदन, मोली, रोली, चावल, फूलमाला सब तूफान से नीचे गिर गए। साहूकार तो घबरा गया। सोचा कि ऐसा तूफान आ रहा है, मैं आज मंदिर नहीं जाऊंगा और वापस अपने घर जाने लगा। लेकिन पीछे से वापस देखा कि ब्राह्मण तो मंदिर जा रहा है, मैं भी हिम्मत करके जाता हूँ। साहूकार ने वापस से थाली लगाई और आगे बढ़ा
थोड़ी ही दूरी पर एक सूखी नदी थी। भगवान ने सोचा यह दोनों तो एक परीक्षा में पास हो गए हैं, अब दूसरी मुसीबत करनी चाहिए। तो भगवान ने उस सूखी नदी में बाढ़ चला दिया। अब पानी बहुत वेग से आ रहा था। दोनों नदी के पास जाकर खड़े हो गए। अब ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान को जल चढ़ाने का नियम है, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तो बिना भगवान के जल चढ़ाए नहीं रह सकता, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। अगर पानी के बहाव में बह भी गया तो कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है। तो फिर इस देह का मोह क्यों करें, मुझे सोचना नहीं चाहिए। और नदी उस पार मंदिर है तो नदी पार करके जल जरूर चढ़ाना चाहिए। वह तो हिम्मत करके ओम नमः शिवाय का नाम लेकर नदी में कूद गया और गोता लगाता हुआ नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। इधर साहूकार ने देखा कि नदी में बाढ़ बहुत तेज है, अगर मैं कूद गया तो पानी के बहाव में बह जाऊंगा। जानबूझकर मौत के मुंह में क्यों जाऊं, मर गया तो पत्नी बच्चे रोते रहेंगे और सारा कारोबार भी समाप्त हो जाएगा। मंदिर की पूजा तो कल कर लेंगे। साहूकार तो मन में सोचता हुआ वापस घर आ गया। अब इधर ब्राह्मण मंदिर के द्वार पर पहुंच गया तो भोलेनाथ ने सोचा कि ब्राह्मण की भक्ति तो बहुत सच्ची है और अब भोलेनाथ को भी मजा आने लगा। सोचते हैं एक परीक्षा और ले लेता हूँ, अगर इसमें पास हो गया तो इसको दर्शन दे दूंगा। जैसे ही ब्राह्मण मंदिर के अंदर प्रवेश करने लगा, भगवान ने मंदिर के छत से पटरियां गिराना शुरू कर दिया। अब धड़ाधड़ पटरियां गिरने लगी। ब्राह्मण ने सोचा अगर एक भी पटरी भगवान के शिवलिंग पर गिर गई तो मूर्ति खंडित हो जाएगी, सारी जनता पूजन करने कहाँ जाएगी। इस गांव में एक ही तो मंदिर है, दूर दूर तक कहीं भी मंदिर नजर नहीं आता। मुझे शिवलिंग की रक्षा करनी चाहिए। ब्राह्मण तुरंत शिवलिंग के ऊपर लेट गया। सोचा मैं मर गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान के शिवलिंग को कुछ नहीं होना चाहिए। वह जैसे ही शिवलिंग पर लेटा, भगवान ने तूफान रोक दिया और भोलेनाथ ने साक्षात दर्शन दिए और ब्राह्मण को गले से लगा लिया और कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी भक्ति से अति प्रसन्न हैं। ब्राह्मण ने कहा हे प्रभु मुझे क्या चाहिए, मुझे तो आपके दर्शन हो गए और इससे बड़ा क्या चाहिए। लेकिन भगवान ने जोर देकर कहा कि नहीं ब्राह्मण कुछ तो मांग ले। ब्राह्मण ने कहा अगर आप देना ही चाहते हैं तो केवल एक रामझारा दे दो, जिससे मैं आपको जल चढ़ा सकूं, और अपनी भक्ति दे दो कि जब तक मैं जीवित रहूं सदा आपका ही गुणगान गाता रहूं और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान को हंसी आ गई और बोले ब्राह्मण तुम कितने भोले हो। ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु मनुष्य अपने जीवन में कितना भी होशियार हो, कितना भी धन दौलत वैभव वाला हो, पर मरने के बाद उसके साथ कुछ नहीं जाता। उसकी होशियारी चतुराई यहीं पर रह जाती है, उसके साथ केवल भगवान की भक्ति जाती है। और आपके दर्शन हो गए, मेरा तो जीवन सफल हो गया। भगवान ने उसकी बातें सुनी, लेकिन भोलेनाथ तो कुछ ऐसे हैं जो अपने भक्तों को बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। भगवान ने ब्राह्मण को धन दौलत वैभव आदि सब कुछ दे दिया। वह ब्राह्मण आशीर्वाद लेकर घर आया तो अपनी झोपड़ी खोजने लगा, लेकिन उसकी झोपड़ी नहीं मिली। उस जगह उसे बहुत सुंदर सा महल मिला। वह खूब ठाट बाट से रहने लगा। अब उसके पास साहूकार से भी ज्यादा धन दौलत हो गया था। साहूकार उसके सामने नहीं आता था और अपनी गलती पर पछता रहा था। भगवान भोलेनाथ ऐसे ही हैं, वे बिना मांगे ही सब कुछ दे देते हैं। हे भोलेनाथ, जैसे आपने बिना मांगे ब्राह्मण को दर्शन दिया और बहुत धन दौलत वैभव दिया, वैसे ही सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो, गणेश भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था, बेटे बहू बेटी थे, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे।
एक समय साहूकार की छोटी बहू ने धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का संकल्प लिया। पूजा करने के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू ने अपने जेठानी के पास गई और उनसे कहानी सुनने के लिए विनती करी। जेठानी ने भी कहानी सुनने के लिए मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना है और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और बोली, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से उस नगर के राजा जा रहे थे। छोटी बहू ने सोचा, क्यों ना राजा को अपनी कहानी सुनाऊं। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरे धर्मराज जी के नित्य नियम की कहानी सुन लीजिए। तो राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश हुई। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहानी सुनने के लिए कहती है। तो पड़ोसन कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजा करते हैं और कहानी कहते और सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुनती। छोटी बहू की कहानी सुनने का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन दैवयोग से उसकी जिंदगी का अंतिम दिन था। भगवान ने उसे ले जाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा कि आपको तो पूजा करना है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है कि आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं। उसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो। फिर राजा आए और कहा, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और बोली, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे चल सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब बहू कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने मेरी कहानी सुनी है। अब बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचने लगी कि मैंने तो पूरे महीने धर्मराज जी की पूजा करी, व्रत करी, कथा कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, व्रत नहीं किया है, फिर भी मेरी वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने भगवान से पूछा, भगवान मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब भगवान ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया, इसलिए तुम यहीं मृतलोक में रहो। अब तुम फिर से धर्मराज जी के कहानी का नेब निभाओगी, तभी तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इतना कहकर भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक ले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ की कहानी सुनी थी। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से धर्मराज जी की कहानी सुनने का संकल्प लिया। उसने नियम पूर्वक धर्मराज जी की कहानी सुनी और उद्यापन किया। धर्मराज जी की कृपा से छोटी बहू को भी स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने पड़ोसन और बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। सबके नित्य नियम और व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो।